हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि है। मैं एनएसक्यूएफ लेवल 6 सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड फ्रॉम एनएसडीसी एंड एमईपीएससी। ये वीडियो मैंने क्लास 12th के ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो जॉब रोल ब्यूटी थेरेपिस्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 फेशियल ब्यूटी सर्विसेज अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फेशियल स्टीमिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, स्टीमर के कैसे आप उसको परफॉर्म करोगे स्टीमिंग, इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट के अलग अलग मेथड्स क्या है, आप इलेक्ट्रिक ब्रश को कैसे इस्तेमाल करोगे फॉर डीप क्लेंजिंग, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन क्या होती है एंड अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपको इस चैप्टर में क्लैरिटी से मैं समझाऊंगी, लेकिन ये है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है याद रखनी है इन योर प्रिपरेशन। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात हुई है, कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी। तो पहले तो हम समझ लेते हैं ये इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है। इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट्स के यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, लेकिन यहां पर एक शब्द लग गया है आगे, कॉस्मेटिक। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रोथेरेपी अपने ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ब्यूटी ट्रीटमेंट बन गया है, कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट भी। तो ये एक और नाम है कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी का। तो अगर क्वेश्चन आ गया कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट। ठीक है। अब इस कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि लो इलेक्ट्रिक करंट्स जो है वो पास किए जाते हैं थ्रू द स्किन, ताकि स्किन को थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। अब एक वर्ड है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक मतलब रिलैक्स होना। तो आपके स्किन को रिलैक्सिंग इफेक्ट देने के लिए कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी की जाती है, लाइक मसल टोनिंग एंड माइक्रो लिफ्टिंग ऑफ द फेस। तो फेस लिफ्ट आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हम ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी की जो हिस्ट्री है वो डेट्स बैक टू 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी से चलती आ रही है। इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो स्किन क्वालिटी को एनहांस करता है और उसकी इफेक्टिवनेस को भी इंप्रूव करता है। जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स का जो पेनिट्रेशन होता है हमारे स्किन लेयर्स में, वो भी काफी अच्छा हो जाता है ड्यू टू दीज टेक्निक्स। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ करंट एंड यूज, कि आप किस तरह का, कितने इंटेंसिटी का करंट यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट आर द 4 पार्ट्स? पहला पार्ट है गैल्वेनिक ट्रीटमेंट। ठीक है, गैल्वेनिक ट्रीटमेंट। दूसरा है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन, जिसे हम कहेंगे NMES। थर्ड है माइक्रो करंट इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिम्युलेशन, जिसे हम कहेंगे MENS। और फोर्थ है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सीधा स्टीमिंग की। ठीक है, स्टीमिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टीमिंग क्या होता है। वार्म स्टीम जो होता है वो हमारे स्किन की सरफेस को सॉफ्टन कर देता है, क्योंकि स्टीमिंग से हमारे स्किन से इम्प्योरिटीज निकलती हैं, बैक्टीरिया जो है वो रिमूव होता है एंड डर्ट भी रिमूव होती है फ्रॉम आवर पोर्स। तो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में कई बार ऐसा होता है कि इंप्योरिटीज फेल हो जाती है, तो उसको क्लीन करना होता है। एंड स्टीमिंग इज अ वेरी गुड वे जिसके द्वारा आप अपने स्किन से की इंप्योरिटीज जो है उसको रिलीज आउट कर सकते हैं। सो स्टीमिंग द फेस इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिलैक्सिंग इट। स्टीम से एक तो ये है कि आप बैक्टीरिया, डर्ट एंड इंप्योरिटीज हटा सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कैसे रिलैक्स कर रहे हैं, आपका फेस कैसे रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है एंड द पोर्स गेट ओपन, एंड जो स्किन के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं जब हम स्टीमिंग का प्रयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार काफी सैंपल पेपर्स में और प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने देखा है कि क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टीमिंग। तो वहां पर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टीमिंग, तो उसका आंसर क्या रहेगा, स्टीमिंग कीप्स पोर्स ओपन। स्टीमिंग से आपके पोर जो है वो ओपन रहते हैं। स्टीमिंग लूजन्स ब्लैक हेड्स, स्टीमिंग आपके ब्लैक हेड्स को लूज करते हैं ताकि आपके ब्लैक हेड्स जो है रिमूव हो जाए स्किन से। स्टीमिंग पुशेस आउट डर्ट, स्टीमिंग जो है डर्ट को बाहर निकाल देता है। स्टीमिंग शेड्स डेड स्किन, स्टीमिंग से क्या होता है, जो आपका डेड स्किन है वो शेड हो जाता है, वो छूट जाता है, अलग हो जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पिंपल्स, पिंपल्स नहीं होते हैं। ट्रैप्ड मेकअप हम रिमूव कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी किल करता है। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टीमिंग, और आपको ये लर्न भी करना है बिकॉज दिस कैन कम इन द एग्जाम। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक निकल के आता है कि हम अब फेस को स्टीम कैसे करें, स्टेप्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स एक अलग चीज है और स्टेप्स क्या है स्टीम करने के, वो एक अलग चीज है। तो जब हम स्टीमिंग फेस की बात करते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पहले स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू बॉयल द वाटर इन अ पॉट। हमें पॉट में पानी को बॉयल करना है, या फिर हमारे पास अगर फेशियल स्टीमर है तो दैट विल ऑल्सो वर्क। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना
करना है, एक जेंटल क्लेंजर लेना है, मतलब आपके स्किन को साफ करने के लिए क्लेंजर, जिससे कि सारी मेकअप, डर्ट, ऑयल और स्वेट रिमूव हो जाए। और हम कोई भी स्क्रब या हार्श सोप नहीं इस्तेमाल करेंगे स्टीमिंग के दौरान। स्टेप नंबर 3 है कि हम ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल्स या हर्ब्स बॉइलिंग वाटर में। तो जो पानी हम उबाल रहे हैं उसके अंदर वी कैन ऐड ऑयल्स और हर्ब्स, जिससे कि उसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट आए और वो और एनहांस हो जाए वाटर की क्वालिटी। और हमें इंश्योर करना है कि जो सेंट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाने चाहिए। स्टेप नंबर 4 ये है कि वी हैव टू कवर द हेड विद द टॉवल सच दैट इट ड्रॉप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फेस, ट्रैपिंग द स्टीम एंटायरली। तो स्टीम पूरी आपके फेस पे आनी चाहिए, तो आपको टॉवल इस तरीके से यूज करना है कि आप टॉवल को अपने फेस के दोनों साइड्स पे थोड़ा सा उसको गिरा दो, ताकि जो स्टीम है वो डायरेक्टली आपके फेस पे आए एंड स्टीमिंग का प्रोसेस जो है प्रॉपर हो पाए। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है इट हैज टू बी डन बाय अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये कोई घर पे करने वाली एक्टिविटीज नहीं है यूजुअली, सो वी ऑलवेज नीड सुपरविजन व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज और ट्रीटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू प्लेस फेस क्लोज इनफ टू लेट द स्किन फील दैट स्टीम। तो हमारा फेस जो है थोड़ा सा पास होना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन को वो स्टीम का इम्पैक्ट हो। एंड स्टीमिंग शुड नॉट बी डन फॉर मोर देन 10 मिनट्स। तो अगर क्वेश्चन आया 1 मार्क का कि व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ स्टीमिंग या व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन डू स्टीमिंग, तो उसका आंसर क्या है? 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा आप स्टीमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसीजर क्लीन क्लॉग्ड पोर्स एंड फेशियल। यहां पर प्रोसीजर बताया कि पहले आपके जो पोर है वो क्लॉग्ड है, उसके बाद स्टीमिंग के बाद थोड़ा वॉशिंग हो रहा है, क्लेंजिंग हो रहा है, और उसके बाद पूरा अच्छे से जब स्टीमिंग प्रोसेस हो गया है तो इम्प्योरिटी जो है बाहर निकल चुकी है, आपका स्किन जो है इट इज ब्रीदिंग अगेन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में। यहां पर काफी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होने वाले हैं, लेकिन हम क्लैरिटी से आसानी से उसे समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट को हम कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी भी कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दोनों वर्ड्स ये एक ही मतलब रखते हैं, कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी और इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के रेंज आते हैं, जिससे हम अपने स्किन को थेराप्यूटिक इफेक्ट दे सकते हैं, यानी कि रिलैक्सिंग इफेक्ट दे सकते हैं, और कॉस्मेटिक इफेक्ट दे सकते हैं, यानी कि हमारी स्किन की एस्थेटिक्स, उसका देखने का जो आपका स्किन कैसा दिख रहा है, टेक्सचर कैसा हो रहा है, वो सब हम रिफाइन कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं थ्रू दिस कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी और इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिकल करंट से क्या हो रहा है कि स्किन क्वालिटी एनहांस हो रही है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव हो जाती है। तो जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सीरम हो गया, मॉइस्चराइजर है, आपका फेस पैक है, या आपका मूज है, या आपको अंडर आई क्रीम है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इफ यू वांट कि स्किन प्रोडक्ट्स जो हम खरीद रहे हैं वो प्रॉपरली हमारे स्किन पे काम करे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले स्किन क्लीन होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट्स काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं कई बार। इलेक्ट्रिकल स्किन के ट्रीटमेंट्स के 4 इंपॉर्टेंट जो है ट्रीटमेंट्स है, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशंस बताई हैं, गैल्वेनिक, फैराडिक, हाई फ्रीक्वेंसी और माइक्रो करंट। मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, सिर्फ नाम बताया। तो अभी हम डेफिनेशन से पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ब्रश की। तो इलेक्ट्रिक ब्रश ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी की, ऐसे इलेक्ट्रिक ब्रशेस होते हैं, जिसमें आगे जो होता है ना इस तरीके का सर्कुलर हैंडल होता है, जिसके ऊपर आप अलग अलग ऐसे फॉर्मेट्स के ये लगा सकते हो, जिससे कि आप फेशियल सर्विसेज दे सकते हो, आप स्किन को स्टिम्युलेट करवा सकते हो। तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक ब्रश का। तो इससे काफी डीप क्लेंजिंग हो जाती है, डीप क्लेंजिंग हो जाती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स एक आया हुआ था सैंपल पेपर में कि डैश इज यूज्ड फॉर मोर प्रोफेशनल एंड डीप क्लेंजिंग। तो क्या उसमें आप आंसर दोगे? इलेक्ट्रिक ब्रश। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रशेस इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्रश से स्किन जो है इम्परफेक्शन से फ्री होता है और रेजिड्यू भी नहीं रहता है। इलेक्ट्रिक ब्रशेस में क्या होता है, रोटेटिंग हेड्स होते हैं। उसका जो हेड होता है ना, जो कैप है, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा रोटेट हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस इलेक्ट्रिक ब्रश को ऑन करना है और अपने फेस पे पहले क्लेंजिंग जेल आप लगा लोगे फेस क्लीन करके। उसके बाद यू विल सिंपली ग्लाइड द स्टीमर ओवर योर फेस। धीरे धीरे वो अपने आप रोटेट होता रहेगा और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। तो ये बेनिफिट रहता है हमारे इलेक्ट्रिक ब्रश का। तो बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रश, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रश? पहला, it can gently massage the skin, it can stimulate the blood circulation, it can remove the dead skin cells, it can better absorb nutrients in any cream, और बेटर और डीपर क्लेंजिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक ब्रश जो है इस्तेमाल किया जाता है। राइट ब्रश हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रश के ना सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली वो आपकी स्किन पे रब हो रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सॉफ्ट हो। अगर वो बहुत हार्श होगा
तो स्किन ऑब्वियसली जो है डिप्लीट हो जाएगा, खराब हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी वेरी नाइस फॉर द स्किन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ब्रश जो है वो राउंडेड होना चाहिए एट द एंड्स ताकि हमारे स्किन को कोई भी डैमेज ना हो। थर्ड पॉइंट इज द ब्रश सिलेक्टेड शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजली से चल रहा है एंड बिजली और पानी का जो कॉम्बिनेशन है वो उतना अच्छा नहीं होता है, करंट लग सकता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रशेस को वाटर रेजिस्टेंट रखिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक ब्रश को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, 6 स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जब आपको इलेक्ट्रिक ब्रश इस्तेमाल करना है, सबसे पहले क्या होना है, फेस को हमें रिंस करना है, उसको धोना है विद प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारे पानी से पहले तो अपना फेस वॉश कर लेना है और स्किन जो है उसको वेट होने देना है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक ब्रश पे काम कर पाए। स्टेप नंबर 2 है कि हम थोड़ा सा फेशियल क्लेंजर या जेल लगाएंगे स्किन पे। थर्ड स्टेप है कि हम ब्रश को ऑन कर देंगे और फेस पे सर्कुलर मैनर में उसको हल्के हल्के मूव करेंगे। स्टेप नंबर 4 इज होल्ड द ब्रश ऑन ईच एरिया फॉर एटलीस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू क्लेंस दैट एरिया प्रॉपरली। तो स्टेप नंबर 4 में ये है कि जो ब्रश है उसको आपको जो आपका फेशियल एरिया है उसमें कुछ सेकेंड्स के लिए रुकना है, 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए, और धीरे धीरे ऐसे करते करते सारे अलग अलग एरियाज पे क्लेंस करते जाना है। स्टेप नंबर 5 में देखिए क्या है, ट्रीटमेंट के बाद क्या करना है, आपको फेस को रिंस करना है विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड पैड ड्राई विद अ सॉफ्ट क्लीन टॉवल। तो जब आपका ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाए इलेक्ट्रिक ब्रश का, उसके बाद आपको एक क्लीन टॉवल से अपना स्किन जो है वो साफ कर लेना है। स्टेप नंबर 6 है कि हमें यूजुअल मॉइस्चराइजर जो है अप्लाई करना है ताकि हमारा स्किन जो है वो हाइड्रेट हो पाए, यानी कि स्किन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हो पाए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इससे भी सवाल आ सकते हैं पेपर में कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताइए इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करने के। तो सबसे पहले समझना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये होते हैं कि वो कंडीशंस जो कि क्लाइंट पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सिचुएशंस या वो मेडिकल कंडीशंस हैं या वो स्किन कंडीशंस है तो हम वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे उस कस्टमर को, उन क्लाइंट को, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जिनका सेंसिटिव स्किन है। कौन सा ट्रीटमेंट? इलेक्ट्रिक ब्रश। तो अगर किसी व्यक्ति का सेंसिटिव स्किन है तो उसको हम इलेक्ट्रिक ब्रश नहीं इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड, अगर किसी भी व्यक्ति को एक्जिमा है, स्किन का प्रॉब्लम होता है, एक्जिमा, सोरियासिस है, अगेन इट्स अ स्किन डिसऑर्डर, या रोजाकिया है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक ब्रश नहीं इस्तेमाल कर सकते। और अगर किसी को फेस पे वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स में बहुत ज्यादा वेन्स जो है विजिबल हो जाती है, ब्लू ब्लू दिखने लगती है, राइट, तो अगर ऐसा कंडीशन है तब भी हम इलेक्ट्रिक ब्रश को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट में। गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? कॉस्मेटिक फेशियल इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए। और इसमें करते क्या है, वी हैव टू बेटर एक्सट्रैक्ट द स्किन इम्प्योरिटी। हमें स्किन की इम्प्योरिटीज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना है। और हमें ये ध्यान देना है कि ये ट्रीटमेंट है गैल्वेनिक वाला, इसमें क्या है कि स्किन के प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन बेहतर हो सकता है। तो एक सोफिस्टिकेटेड गैल्वेनिक डिवाइस होता है, मतलब एक गैल्वेनिक डिवाइस आपका इक्विपमेंट होगा जिसमें से डायरेक्ट करंट निकलेगा, डीसी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो क्वेश्चन अभी एक सैंपल पेपर में आपको शो करूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर क्वेश्चन आया था कि गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट कौन सा करंट इस्तेमाल करता है, तो उसका आंसर है डायरेक्ट करंट, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द गैल्वेनिक डिवाइस विल एमिट डायरेक्ट करंट टू ब्रिंग सम केमिकल चेंजेस इन द स्किन। तो स्किन में केमिकल चेंजेस आएंगे जब गैल्वेनिक डिवाइस जो है वो ऑपरेट करेगी। इसके भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये टर्म है आयन टू फोरेसिस, जो आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो शुरू से देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है गैल्वेनिक पे। स्टेप नंबर 1 ये है कि स्किन पर हमें एसिडिक सोल्यूशन पहले तो अप्लाई करना है। पहले एसिडिक सोल्यूशन अप्लाई करना है। क्यों हम एसिडिक सोल्यूशन अप्लाई करते हैं? स्किन पोर को खोलने के लिए, ओपन, ठीक है, टिश्यूज को हम सॉफ्ट करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम एसिडिक सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है ये स्किन ऑयल को ब्रेक डाउन करेगा और ये फॉलिकल्स को, हमारे जो फॉलिकल स्किन के अंदर होते हैं उसे क्लियर करेगा और कोई भी स्किन इम्प्योरिटीज है उसको वो हटाएगा। जब एसिडिक सोल्यूशन अप्लाई करके आपके स्किन पोर्स ओपन हो चुके हैं, उसके बाद अल्कलीन सोल्यूशन हम अप्लाई करेंगे। अल्कलीन सोल्यूशन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जो वो पोर ओपन हो रखा है उसे हम बंद करेंगे। वी हैव टू क्लोज द पोर्स।
और क्लोज पोर्स होने के बाद उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगा, तो इससे नर्व्स भी हमारी सूद हो जाती हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, हम गैल्वेनिक पॉजिटिव प्रोब इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे स्किन हमारे जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं वो सही तरीके से पेनिट्रेट कर पाए, और इसको हम कहते हैं आयोंटोफोरेसिस। आयोंटो इसलिए बोल रहे हैं आयोंटोफोरेसिस क्योंकि आयंस का इस्तेमाल हो रहा है, जो स्किन के अंदर जो आयंस बन रहे हैं ना उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, इसलिए इसका जो टर्म है वो है आयोंटोफोरेसिस, जिसमें गैल्वेनिक पॉजिटिव प्रोब इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स पेनिट्रेशन जो है वो इंप्रूव हो सके। तो ये डेफिनेशन जरूर आप याद करके जाइएगा। नाउ गैल्वेनिक ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं कि कंप्लीट क्लेंजिंग होगी, पूरी सफाई हो जाएगी स्किन की, एंड डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। डिटॉक्स मतलब जो भी इंप्योरिटीज है वो निकल जाएंगी। सेकेंड चीज है ब्लड सर्कुलेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है कि रिंकल आपके कम हो जाएंगे, फाइन लाइंस जो आंखों के आसपास माउथ के आसपास जो फाइन लाइंस होती हैं दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। फोर्थ इज आपके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली हम अप्लाई कर सकते हैं विद द गैल्वेनिक ट्रीटमेंट, और स्किन जो है ब्राइट हो जाती है, क्योंकि जब स्किन से इंप्योरिटीज निकल जाती हैं तो ऑब्वियसली इट विल बिकम ब्राइटर एंड नाइसर। अब यहां पर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक ब्रश में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए थे, इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्लाइंट को कोई भी स्किन इरिटेशन नहीं होना चाहिए, तो हम गैल्वेनिक वाला नहीं कर पाएंगे। वैस्कुलर या हाइपर सेंसिटिव स्किन नहीं होनी चाहिए, साइनोसाइटिस नहीं होना चाहिए, एपिलेप्सी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो वी कैन नॉट डू द गैल्वेनिक फेशियल ट्रीटमेंट, राइट। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन। अब ये लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन क्या होती है, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक ये इतना अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस डायग्राम में ह्यूमन बॉडी दिखाई हुई है और ये बताया गया कि ह्यूमन के अंदर जो है अलग अलग लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ पूरा लिम्फ का सिस्टम होता है, और इन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये छोटे छोटे नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। और ये लिम्फ नोड का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि लिम्फ नोड के अंदर क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स हैं, ये ब्लड वेसल्स के साथ हमारी कनेक्टेड रहती है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा होता है बॉडी में। तो इस फेशियल में क्या होता है कि आपको एक रिलैक्सिंग और सूदिंग मसाज दी जाती है, क्लाइंट को एक सूदिंग और रिलैक्सिंग मसाज दी जाती है यूजिंग जेंटल ब्रश मोशंस टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द आई। अगर आंखों में जैसे कई बार ऐसा होता है ना, पफीनेस आ जाती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से या काम के ओवरलोड की वजह से, या फिर नेक एरिया में कोई पफीनेस आ रही है, या फिर पूरे फेस पे पफीनेस आ रही है, तो उस सिचुएशन में लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन एक ट्रीटमेंट जो है लोग कंसिडर कर सकते हैं। द बॉडीज लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, बहुत सारी नोड्स होती हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना वो इम्यून सिस्टम से जुड़ा होता है। किस सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी का ख्याल रखता है। अब जो ये आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हो फेशियल के लिए लिम्फेटिक वाली में, उसमें क्या होगा कि रिदमिक सक्शन होगा। क्या होगा, रिदमिक मतलब रिदम से सक्शन होगा। सक्शन मतलब सक होना। क्या सक हो रहा है वहां पे, जो इंप्योरिटीज है आपकी स्किन की वो सक होंगी, जो वो डिवाइस होगा, जो इक्विपमेंट होगा आपका लिम्फेटिक मशीन का, ठीक है। इस मशीन से सर्कुलेशन तो हमारा इंप्रूव होगा ही, स्वेलिंग भी हमारी ठीक हो जाएगी, कंजेशन में राहत मिलती है, डल स्किन भी यहाँ पे ठीक हो जाता है। इस ट्रीटमेंट से वेस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। वी कैन फिल्टर आउट टॉक्सिन्स ऑल्सो, और सेल में अगर एक्सेस फ्लूइड है तो वो हम निकाल सकते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन से। लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन इंपॉर्टेंट है एक्ने के लिए, जो पिंपल्स हो जाते हैं, कुपरोस के लिए ये भी एक कंडीशन है, और जनरल कंजेशन के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई कंजेशन या स्वेलिंग है। ये कोई ऑर्डिनरी मसाज नहीं है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सच ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय ओनली अ ट्रेन्ड पर्सनल। तो जिसको इनका अगर ब्यूटी थेरेपिस्ट अगर आप हैं तो यू नीड टू बी सर्टिफाइड एंड ट्रेन्ड एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट इफ यू वांट टू डू दिस लिम्फेटिक वाला फेशियल टू एनी क्लाइंट। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, इसको ऐसे ही रैंडमली कोई भी ब्यूटी पार्लर या सैलून में नहीं कर सकता है। यू नीड प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर ब्यूटी ट्रीटमेंट। तो लिम्फेटिक आपको क्लियर हो गया। लिम्फेटिक के यहाँ पे स्टेप्स दे रखे, कैसे करना है हमको। सबसे पहले डीप स्किन क्लेंजिंग करनी है, उसके बाद डेड स्किन सेल्स को हटाना है यूजिंग माइक्रोडर्मा अब्रेजन टेक्निक को यूज करके। ये आपका लिम्फेटिक के लिए इक्विपमेंट है, ठीक है, जो दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, स्किन को स्टीम किया जाएगा बाय वेपर स्टीमर से, जिससे कि पोर्स ओपन होंगे। पोर ओपन होने के बाद आप मशीन को अप्लाई करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे, जो भी स्किन को आप स्टिमुलेट करेंगे, और जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो ऑटोमेटिकली साफ होती जाएंगी। उसके बाद जब आपने ये प्रोसेस कर लिया, देन यू हैव टू अप्लाई हाइलुरोनिक एसिड इनटू द स्किन।
और सीरम जो है हाइलुरोनिक एसिड का वो नरिश करेगा एंड मॉइस्चराइज करेगा स्किन को। उसके बाद यू कैन लाई बैक एंड रिलैक्स विद अ स्पेशल फेस मास्क। तो ये 6 स्टेप्स भी आपको एक बार आप जरूर पढ़ो इसको, लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन के। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर का, ठीक है, तो देख लेना एक बार। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है हमारे लिम्फेटिक वाले फेशियल ट्रीटमेंट के लिए? एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पॉइजन्स की वजह से, और बाद में भी हो सकता है। इट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देयर इज अ फियर ऑफ स्प्रेडिंग द कैंसर। तो ये खतरनाक है, इतना ज्यादा इजी नहीं है टू यूज, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। ट्रीटमेंट जो है फ्री फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट्स भी बना सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये सारी चीजें अगर आप क्लाइंट को पहले से इन्फॉर्म कर दोगे जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो द क्लाइंट कैन मेक अ बेटर डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेदर उनको वो ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है आपको काफी हेल्प करते हैं टू एजुकेट द क्लाइंट अबाउट कि अबाउट द ब्यूटी ट्रीटमेंट। अब लास्ट वाला जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो आपको पढ़ना है, दैट इज अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन। अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन या माइक्रोडर्मा अब्रेजन, ये दोनों एक ही टेक्निक्स हैं, माइक्रोडर्मा अब्रेजन और अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, डेड स्किन सेल्स जो है वो रिमूव होते हैं और स्किन टोन जो है वो इवन आउट हो जाता है। इस प्रोसीजर से सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है और स्किन बनती है स्मूथ। ये थिक स्किन के लिए, मतलब जो मोटा स्किन है किसी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोडर्मा अब्रेजन, और इसको सेंसिटिव स्किन पे हमें इसको नहीं करना है। अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन में क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 इज कि वाटर सोल्यूशन पहले अप्लाई करो स्किन पे, जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको आप लूजन कर दो। स्टेप नंबर 2 है कि अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड स्पैचुला का इस्तेमाल करना है, और जो भी ड्राई स्किन हैं, यहाँ पर ड्राई स्किन सेल्स हैं, वो अपने आप लिफ्ट करेगा वो डिवाइस, ठीक है। इस प्रोसेस में जो वाटर सोल्यूशन होता है वो इन्फ्यूज जाता है स्किन के अंदर और वो नए सेल को हाइड्रेट भी करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स हाइड्रेट्स न्यू सेल्स, so the answer is ultrasonic exfoliation. कॉन्ट्राइंडिकेशंस यहाँ पे हैं, अगर किसी को स्किन डिजीज है तो अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन नो। न्यूरैल्जिया आई है या ट्राइजेमिनल नर्व्स है, कोई नर्वस प्रॉब्लम है इन द आई, तो वो भी नहीं करा सकते। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं तो नहीं आप कर सकते। डायलेटेड कैपिलरीज का इशू है, ट्यूमर है, कोई केमिकल पीलिंग आपने कराई है, प्रेगनेंसी है या ट्यूबरकुलोसिस है, इन सिचुएशंस में यू कैन नॉट परफॉर्म अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो अल्ट्रासोनिक वाले में मैक्सिमम कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो पढ़ के एक बार आपको इसको जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सारी एक्टिविटीज को पढ़िए, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाला जो एरिया है, यहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आयरन टू फेरेसिस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और आगे आप देखिए यहाँ पर आपको ये ड्यूरेशन का क्वेश्चन बन सकता है कि स्टीमिंग कितना देर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वाई स्टीमिंग ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट परफॉर्म्ड। स्टीमिंग ट्रीटमेंट क्यों करा जाता है? बिकॉज वी वॉन्ट टू क्लियर आउट द इम्प्योरिटीज। तो आप स्टीमिंग सेक्शन पे जाके पूरा उस सेक्शन को पढ़ाई करके उसको याद कर लीजिए एंड ये क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एडवांटेजेस ऑफ स्टीमिंग। तो मैंने आपको स्टीमिंग के 4-5 एडवांटेजेस बेनिफिट्स वाला सेक्शन बताया था, वो बेनिफिट्स यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट सम मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट्स। इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट्स की एग्जांपल आप खुद बताइए। एक तो इलेक्ट्रिकल ब्रश हो गया, एक आपका गैल्वेनिक वाला हो गया, एक आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया एंड लास्ट आपका अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन हो गया। ये सारे मेथड्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट के। उसके बाद क्वेश्चन है नेम द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डीप क्लेंजिंग। तो डीप क्लेंजिंग के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, आपको कमेंट्स में मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू चूज अ राइट इलेक्ट्रिकल ब्रश। ब्रश कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके स्टडी मटेरियल में है कि ब्रश को सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना है कि उसके शार्प एजेस नहीं होने चाहिए बिकॉज इट कैन डैमेज द स्किन। रोटेटिंग हेड होना चाहिए और वाटर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स थे ना वहां पे, वो सारे पॉइंट्स आपको यहां पर लिखने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। तो प्रोसेस के लिए सारे स्टेप्स बताए हुए 6 स्टेप्स, आपको वो स्टेप्स लिखने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल ट्रीटमेंट। तो गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल के लिए कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्शंस थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं मैंने इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ट्रीटमेंट रिमूव्स वेस्ट टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेल। तो सेल में से फ्लूइड का कैसे रिमूव हो रहा है, चारों में से कौन सा आंसर होगा, लिम्फेटिक वाला जो फेशियल है वो आंसर यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पर प्रोसेस भी पूछ लिया, लिम्फेटिक ड्रेनेज का प्रोसेस क्या, तो आपको पूरा वो 4-6 स्टेप का आंसर यहाँ पे लिखना होगा। आगे देख लेते हैं फटाफट ये एमसीक्यूज। पहला देखो स्टीमिंग क्लॉग्स द पोर्स ऑफ द स्किन। जब हम स्टीमिंग करते हैं तो उससे हमारे स्किन के पोर क्लॉग होते हैं। क्लॉग मतलब बंद हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, तो दिस इज फॉल्स। सेकेंड इज एसेंशियल ऑयल्स आर एडेड इन कोल्ड वाटर।
कोल्ड वाटर में एसेंशियल ऑयल्स, आप ठंडे पानी में ऑयल ऐड करेंगे या उबलते पानी में ऑयल ऐड करेंगे? तो बुक में क्या लिखा था कि हमें पहले पानी को उबालना है, उसके बाद उसमें ऑयल्स एंड हर्ब्स को ऐड करना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया फॉल्स। थर्ड है कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रिक ब्रश कैन बी यूज्ड फॉर डीप क्लेंजिंग। इलेक्ट्रिक ब्रश से डीप क्लेंजिंग होता है? हाँ होता है। मॉइस्चराइजर इज अप्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बिगिनिंग में मॉइस्चराइजर आप लगा दोगे, तो ट्रू और फॉल्स है, आप बताओगे आंसर इसका। एसिडिक सोल्यूशन इज यूज्ड टू क्लोज द पोर्स ड्यूरिंग द गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल ट्रीटमेंट। एसिडिक सोल्यूशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पोर को बंद करने के लिए या खोलने के लिए? ओपन करने के लिए, इसलिए ये फॉल्स हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम इज लिंक टू द इम्यून सिस्टम। मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यून सिस्टम से कनेक्शन है, ट्रू। अल्ट्रासोनिक एक्सपोजिशन इज रिकमेंडेड फॉर थिन स्किन। नहीं, अल्ट्रासोनिक एक्सपोजिशन किसके लिए रिकमेंडेड है? थिक स्किन के लिए। थिन स्किन की तो हमने पूरे चैप्टर में बात ही नहीं करी। सो द आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक एक्सपोजिशन जो है वो थिक स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए चैप्टर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। और आपके पास काफी टाइम है अभी पढ़ने के लिए। एग्जाम अभी भी देयर इज इनफ टाइम कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अगर आप मन से पढ़ेंगे चैप्टर्स को ब्यूटी एंड वेलनेस के, यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी। विच टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर डीप क्लेंजिंग? डीप क्लेंजिंग के लिए कौन सा टूल बेस्ट है? फाउंडेशन ब्रश, कॉटन पैड, नन ऑफ द, ये है इलेक्ट्रिक ब्रश, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। सी देखिए, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट? मैंने आपको बताया था कौन सा करंट इस्तेमाल होता है, एसी, डीसी या दोनों? अभी मैंने आपको बताया इस वीडियो में डीसी इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हो, फिर ऑन द सेम पेज, वेरी गुड। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर, अच्छा अभी कुछ क्वेश्चंस और है, सॉरी। व्हाई इज एन एसिडिक सोल्यूशन अप्लाई टू द स्किन बिफोर द गैल्वेनिक ट्रीटमेंट? गैल्वेनिक ट्रीटमेंट से पहले एसिडिक सोल्यूशन क्यों अप्लाई किया जाता है? स्किन पोर्स को ओपन अप करने के लिए, क्योंकि पोर को क्लोज करने के लिए तो हम एल्कालाइन सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। एल्कालाइन, सॉरी स्पेलिंग देखो जरा मेरी, एल्कालाइन, ठीक है। एल्कालाइन से स्किन पोर बंद होगा और एसिडिक से स्किन पोर खुलेगा, ये याद रखना। लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन हेल्प्स टू। लिम्फेटिक ड्रेनेज फेशियल मशीन किसके लिए हेल्प करती है? सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए? नहीं। रिड्यूस स्वेलिंग करने के लिए? हाँ। रिड्यूस जनरल कंजक्शन के लिए? हाँ। तो इंप्रूव सर्कुलेशन के लिए? हाँ, क्योंकि सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। तो यहां पर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव डेड स्किन सेल्स ऑफ अ थिकर स्किन? थिक स्किन हम किससे, थिक स्किन में हम कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे? अल्ट्रासोनिक एक्सपोलिशन, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये 3 फिलअप्स हैं जो आप खुद से कर लेना, इजी है फिलअप्स। फिर भी अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर ना आए तो मुझे बता देना ABC ऑप्शन में, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन द कॉमेंट्स बॉक्स। आई होप आपको फेशियल ब्यूटी सर्विसेज यूनिट नंबर 2 ब्यूटी एंड वेलनेस का समझ में आ गया है। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को प्लीज लिख के बताओ। तैयारी करो अपने एग्जाम की अच्छे से, and all the very best.